अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 10 सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे एजिटली वाली बुक से। इसमें वो ये कहता है कि कंसिडर ए पार्टिकल बाउंड इन ए वन डायमेंशनल पोटेंशियल हैज़ अ वेव फंक्शन। हमें वेव फंक्शन गिवन है साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आई फाई आयोटा की एक्स का 3 पाई एक्स ओवर ए, जबकि हमारे पास कौन सी रेंज में -a/2 टू +a/2। और वो कहता है कि ये वेव फंक्शन ज़ीरो हो जाता है जब हमारे पास x ग्रेटर देन a/2। वेव फंक्शन का ज़ीरो का मतलब ये है कि जब हमारा x ग्रेटर देन a/2 है तो वहाँ पे पार्टिकल नहीं है। पार्टिकल कहाँ पे है? -a/2 टू +a/2। ठीक है, तो कहते हैं कैलकुलेट द कांस्टेंट a सो दैट साई ऑफ x इज़ नॉर्मलाइज्ड। ठीक है, तो हमें नॉर्मलाइजेशन की कुछ डिफिनेशन यूँ पता है कि -∞ टू +∞ एंड साई स्टेरिक साई इंटू डीटा इज़ इक्वल टू 1। कि अगर एक पार्टिकल है, इसका मतलब ये है कि एक पार्टिकल की एग्जिस्टेंस अगर एक पॉइंट पे 1 है, यानी प्रोबेबिलिटीज़ 1 है, तो अदर पॉइंट पे क्या होगी? 0। यानी मैक्सिमम पार्टिकल की जो फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में होगी। अगर एक पॉइंट पे 0 है तो दूसरे पॉइंट पे 1 होगी। इस तरीके से जहाँ भी है उसके अदर पॉइंट पे 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी? पार्टिकल की 1 होगी। ठीक है, तो हमने नॉर्मलाइजेशन को यूज़ करके ये कांस्टेंट को फाइंड करना है। तो हमारे पास फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन वही है -a/2 टू a/2, यानी हम ये वाली साई स्टेरिक हमारे पास साई गिवन है, हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा? ज़ाहिर बात है हमें साई गिवन है, हम इसका कॉन्जुगेट तो कॉन्जुगेट किया जाएगा a एक्सपोनेंशियल -5 की x ये, और cos 3 पाई x का कॉन्जुगेट भी ये होता है, तो cos 3 पाई x ओवर a। और एक हमारे पास साई की वजह से, साई की वैल्यू क्या है? साई की वैल्यू a एक्सपोनेंशियल 5 की x, तो a की साई की वजह से हमारे पास प्लस का और a स्क्वायर ओवर 2 एंड cos स्क्वायर 3 पाई x ओवर 2। ठीक है, प्लस दूसरा जो हमारे पास ये क्या है? -a/2 टू +a/2। इसमें हमारे पास वेव फंक्शन की वैल्यू ये है, और दूसरे रीजन में क्योंकि हमारे पास वेव फंक्शन है ही नहीं तो उसकी वजह से हमने 0 लिख दिया इज इक्वल टू 1। आई थिंक्स कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई, क्योंकि हमें साई ऑफ एक्स गिवन है। साई स्टेरिक ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? वो होगी a एक्सपोनेंशियल -i/5 के x एंड cos 3 पाई x ओवर a। तो ये हमारे पास साई स्टेरिक ही है और साई ये गिवन है, तो साई और साई स्टेरिक हमने दोनों मल्टीप्लाई करना है, तो ये a और ये स्क्वायर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल -i और 5 की x, ये दोनों क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी, और cos पाई x और cos स्क्वायर 3 पाई x ओवर a, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया इज इक्वल टू दिस। अब हमने क्या करना है? a स्क्वायर को बाहर ले लिया क्योंकि ये तो कांस्टेंट था, बाकी इस इंटीग्रल को ये कैंसिल हो जाएंगी दोनों, और cos स्क्वायर 3 पाई x ओवर a dx इज इक्वल टू 1, इसको हमने इंटीग्रेट करना है, और इसका आंसर फिर दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। cos 3 पाई x ओवर a 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर a 2 लिख सकते हैं इसमें, जो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा होता है, अगर आपको याद हो FSC से, तो ये होता है 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा ओवर 2, जो cos स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 की जगह हमने 1 प्लस cos 2 थीटा हमारे पास क्या था? 3 पाई x ओवर a, और 2 की जगह 2। तो जब हम इसको इस इंटीग्रल के अंदर एवेल्यूएट करेंगे तो हमारे पास बनेगा a स्क्वायर, फर्स्ट का इंटीग्रल आएगा a ओवर 2, क्योंकि इसका आप अपर लोअर लिमिट पर गए, प्लस a ओवर 2 6 पाई, ये हमने इंटीग्रेट किया cos 3 पाई x ओवर a को, और अपर और लोअर लिमिट पुट करनी है। अब यहाँ पे जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यह कुछ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, जिसकी वजह से ये चीज़ क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, और हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा। तो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये a ओवर 2, यानी आपके पास बन जाएगा a स्क्वायर इंटू a ओवर 2 इज इक्वल टू 1। तो इसमें ये दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास बनेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर 2। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी a 2a ओवर a, सॉरी, या 2 ओवर a आ जाएगा। तो ये बन जाएगा a की वैल्यूज़। जब ये की वैल्यू आप कहाँ पे पुट करेंगे? इधर पुट करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 ओवर a एक्सपोनेंशियल i/5 की x का 3 पाई x ओवर a।
अब वो कहते हैं कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 4, कि आप x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a और 4 के बीच में प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। तो हमें प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन का पता है कि प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब 0 टू a और 4, यानी हमारे पास जो रिक्वायर्ड रीजन होता है साई स्टेरिक साई एंड dx एंड डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी 0 टू a, जो कि साई स्टेरिक एंड साई इंटू dx। अब हमारे पास साई ऑफ x भी मौजूद है नॉर्मलाइज, साई स्टेरिक भी हमारे पास मौजूद है, क्योंकि इसमें प्लस अजोटा को माइनस अजोटा में कन्वर्ट कर लेंगे और इन दो को मल्टीप्लाई करके और 0 टू a बाई 4 इंटीग्रेट कर लेंगे। इस तरीके से 0 टू a एंड साई स्टेरिक एंड साई भी हमारे पास मौजूद है, साई ऑफ x भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ पे पुट करेंगे, अपर और लोअर दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अंदर क्या आएगा, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी की डिफिनेशन है 0 टू a और 4 साई स्टेरिक साई ऑफ x एंड 0 टू a टोटल प्रोबेबिलिटी इन नॉर्मलाइजेशन। अब आपने जो हमारे पास साई ऑफ x भी है, साई स्टेरिक ऑफ x भी है, हम यहाँ पे इनकी कॉन्जुगेट और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ कांस्टेंट है वो अपर एंड डाउन में कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास बनेगा 0 टू a बाई 4 0 टू a cos स्क्वायर 3 पाई x ओवर a। यह भी यहाँ पे हमने इसको एवेल्यूएट करना है। तो ऊपर वाले का आंसर कुछ यूँ आता है, ये आप इंटीग्रेशन अब आपको इसमें आई थिंक की आती होगी, और नीचे वाले का आंसर ये होता है। तो यहाँ पे कुछ a कैंसिल भी हो सकता है आप इसको, और ये 2 जो है ना ऊपर डिवाइड भी होगा, तो यहाँ पे कुछ a ओवर 4 माइनस इस तरीके से, यानी 1 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 6 पाई, इस तरीके से आंसर आपके पास एक नंबर आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, प्रोबेबिलिटीज होगी कि हमारा पार्टिकल 0 टू a बाई 4 के अंदर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3.10 था। मज़ीद क्वेश्चन हम इंशाल्लाह डिस्कस करते रहेंगे।